जी सभी को जय मसीह की। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन मुझे भी हमेशा संभाले और खुदावन मुझे भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे और खुदावन आपको भी ज़रूर से ज़रूर कसरत से इस्तेमाल करे, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। वो खुदावन के वादे जो ला तब्दील हैं, तब्दील नहीं हो सकते, वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। तो इसी तरह हम इसी अपने ज़िंदा कलाम में से हमेशा की तरह देखते हैं कि जो हमें तसल्ली बख्शता है। जब मैं इस कलाम को गौर कर रहा था तो मुझे एक कहानी मिली, एक करैक्टर मिला। वो करैक्टर ईमान पे था और उतना ज़्यादा ईमान मैंने किसी इंसान का, किसी बशर का नहीं देखा होगा कि इतना पुख्ता ईमान भी हो सकता है। तो वो ईमान मैंने जब देखा तो मुझे एक शख्स अय्यूब नज़र आया। अय्यूब का इतना पुख्ता ईमान था कि वो उसके ऊपर भी इतनी मुसीबतें आई। आप सभी ने अक्सर चर्चों में सुना होगा इस बारे में, कलाम ईमान के बारे में। तो मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ, पर मैंने आज इस कलाम के बाद एक मैंने साथ वीडियो लगानी है कि आपने वो भी देखना है और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करिएगा, क्या ये बात अच्छी थी। तो मैं कलाम मुक़द्दस में मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब नबी का पहला बाब और उसकी पहली आयत से यूँ लिखा है। अय्यूब एक रास्तबाज़ था। उसकी सरज़मीन पे अय्यूब नाम एक शख्स, जो वो शख्स कामिल और रास्तबाज़ था। वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उस पाक कलाम के पढ़े उसने खुदा की बरकत हो। उसके घर में कितनी औलाद थी? 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। तो खुदावन ने औलाद जैसी नेमत उसको दी, तो कितनी बड़ी नेमत थी कि अगर टोटल करें तो उसके 10 बच्चे थे। तो जब इसके ऊपर मुसीबत आई तो वो बहुत गमज़दा हुआ, पर उसने उस दौरान खुदा की तकवीर नहीं की। क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे खुद समझ आई कि अय्यूब का ईमान इतना मजबूत था। हमारे ऊपर एक वैसे कोई मुसीबत आ जाए, जहाँ हमें कुछ चोट लग जाए, हमारी टांग टूट जाए, हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाए, कोई इस तरह की मुसीबत आ जाए, और हम क्या करते हैं? हम खुदा के साथ गिले शिकवे करते हैं। हम कहेंगे ए ज़रूर इन्हें कुछ कीता ना वे, ज़रूर इन्हें मेरे ते कीता ना, उन्हें मेरे ते कीता ना। हमारा ईमान खुदा पर नहीं होता। हम किधर भाग जाते? हम दूसरे सोचों की तरफ। अब इस हम जब कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं तो इस कलाम में सिखाया जा रहा है कि अय्यूब एक कामिल और रास्तबाज़ इंसान था, जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी। और आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो एकदम से एक घर में मर गए, ऊपर से एक छत गिरी, वो मर गए। अब उसको तसल्ली देने वाला कौन था? अय्यूब के 3 दोस्त, वो भी उसको तसल्ली नहीं बल्कि उसको कह रहे थे कि तूने खुदा के हुजूर में कोई ऐसी गलती की है, कोई ऐसी बात बोली है कि जो खुदा तुझसे नाराज़ है। उसके मवेशी भी, उसके जानवर भी, हर चीज़ उसकी समझ ले कि इब्लीस ने उससे छीन ले। और इब्लीस इसलिए क्योंकि खुदा के साथ ये अय्यूब बड़ा रास्तबाज़ था, और खुदा ने बड़े फ़क्र से कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर नज़र की है? तो आगे से इब्लीस ने कहा जो तूने उसके इर्द गिर्द बाड़ बनाई है, तो उससे अपना हाथ उठा तो फिर देख, वो तेरे मुंह पर तेरी तकवीर करेगा। खुदा ने कहा फ़कत तो जो मर्ज़ी कर ले, फ़कत उसकी जान को ना हाथ लगाना। अब इतना ईमान खुदा का भी था कि मेरा बंदा इस तरह का काम नहीं कर सकता, और उसने वैसे किया। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत सा अल्फाज है। अय्यूब ने बोला कि खुदा ने दिया, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम मुबारक है। फिर उसके बाद उसकी बीवी उसको बोलती है कि खुदा की तकवीर करो और मर जा। फिर उसको ही बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है कि तुम नादान औरतों की तरह बातें करती हो। क्या हमेशा ये ज़रूरी है कि हम खुदा से सुख पाएँ और दुख कभी ना पाएँ? हम हमेशा खुदा से ये तवक्कल करते कि खुदा हमें हमेशा सुख में रखे। लिखा है कि दुख की जो बर्दाश्त है, जो आजमाइश है, उसमें जब गुज़रते हैं तो आगे फिर आप कामिल हो जाते हैं। इसलिए सो मेरे अज़ीज़ों, मैं आज जब मैं इस वीडियो के साथ एक वीडियो लगाऊंगा, आप उसमें मुझे बताना आपने क्या ये बंदा ठीक कर रहा था? एक खुदा का खादम था, ये यूरोप कंट्री की मैं साथ में वीडियो लगाऊंगा। ये खुदा का खादम था और इसका बेटा मर गया।
आर्मी में था। जब ये मरा तो आर्मी के 2 लोग इसके पास इसके बेटे की यूनिफॉर्म लेकर आए और झंडा लेकर आए। इसने खुदा का कलाम हाथ में पकड़ा हुआ था। इसने खुदा का कलाम हाथ में पकड़ा तो इसने इतने बुरे तरीके से नीचे गिराया अपने बेटे की, जब उन्होंने सुना कि आपका बेटा मर चुका है। तो मेरे दिल को वो बात बहुत ही ना बुरी लगी कि खुदा का खादम होते हुए इतना बर्दाश्त नहीं कर सका, उसमें इतनी हलीमी नहीं थी। ये इतना कुछ किस तरह बोल सकता है? खुदा का जो खादम होता है वो तो इत्मीनान और तसल्ली देता है। वो खुद भी उसके अंदर इतनी तसल्ली होनी चाहिए कि वो मुसीबत को, दुख को बर्दाश्त कर सके। मगर हम आज के जो खादम इन्हें देखें, वो मेरे अजीज़ों मुझे लगता है कि सिर्फ वो किताबों के खादम हैं, वो रूहानी तौर के खादम नहीं हैं। मुझे इन चीज़ों की मुझे खुद समझ नहीं आई कि अगर एक, वैसे तो कहते हैं कि घोरों का ईमान बड़ा होता है, पर मुझे यहाँ पर देखा, मैंने सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये खादम देखा है कि एकदम से उसने खुदा के ज़िंदा कलाम के इतने बुरे तरीके से नीचे फेंका। मैं इसकी वीडियो ज़रूर लगाऊंगा, आप भी देखिएगा। आप ये बल्कि देखें, ये देखिए खादम क्या कर रहा है। Why would you take my son? Why would you take my son? I got anyone, my son! Oh no! I gotta give my life to you! And you can't take care of my son! Why? Why my son? I got anyone, my son! Oh my god, how am I gonna tell his mother? How do I tell his mother? Oh my god, I can't do this. I give my life to you, God. Why would you take my son? And God, you can't do with me. My son is dead. You can't protect my son. My only son. I protect you. I spread the word. I spread the word for you, and my son is dead. Oh my God. I don't know what to tell his mother. We'll help you. I can't do this. I can't. I'm so weak. I'm so weak. It's okay. It's okay. How do people do this? How do people survive? Our kids are dying by the minute. For what? Why are we killing each other? Why is it war? You tell me something. You know you tell me something. What happened during the pandemic? Was it war? No. The world shut down. जी, आपने देखा तो ज़रूर मुझे ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। क्या ये खुदा का खादम जो है, जो प्रीच कर रहा है, खुदा के कलाम को कलीसिया तक पहुंचा रहा है, क्या इसको ये काम करना चाहिए था? सभी को आज इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिले, मुझे मिले। ज़रूर इस कहानी को पढ़िएगा, इसको देखिएगा कि खुदावन ईमानदार की ज़िंदगी में किस तरह मौज़ात करता है। अगर खुदा ने इससे कुछ लिया है, छीन लिया है, तो उस खुदा ने, ज़िंदा खुदा ने इसको मल्टीप्लाई करके दिया। हर चीज़ दुगनी चुगनी, अगर 500 बैल थी उसको 1000 2000 बैल कर दिए, उसको हर चीज़ को मल्टीप्लाई करके दिया। अगर आप समझते हैं कि खुदा ने ये हमारी ज़िंदगी में ये दुख भेजे हैं, तो आप उस दुखों को कबूल करें कि खुदा अगर तेरी मर्ज़ी है तो मैं इसको कबूल करता हूँ। जब आप उस मुसीबत से गुजरेंगे तो ईमान के मजबूत और कामिल आप खुदा के बेटे और बेटे कहलाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, खुदावन आपको बरकत दे इस कलाम के ज़रिए। और मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और मुझे अपनी राय का इजहार दीजिएगा। जी, सभी को जय मसीह की हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से खुदावन आपको बरकत दे।